खान के नाम से फिर वो फेमस हुई। आपने क्या सोच के पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? Is it a time to question the security forces? लाकर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बना रहे हैं, जिनके साथ अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम की दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई जगह नहीं है। कल मेरे ऑफिस में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, मेरी उनसे वार्तालाप बात चली रही थी। आई वॉज ऑन माई वे टू द ऑफिस और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। एकदम से NSUI के कुछ गुंडे आते हैं, कुछ लड़के आते हैं और वहाँ बैठी हुई फीमेल स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि आप यहाँ से उठिए और बाहर जाइए, प्रोटोकॉल लगने वाला है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स जो अपनी समस्या लेकर आई थी वो एकदम घबरा गई, दे वर शॉक्ड, दे वर इंटिमिडेटेड और वो वहाँ से चल गई। पर वहाँ पर 2 सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जिनमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, मैं इस ऑफिस से नहीं जाऊँगी, मेरी समस्या है, मित्रविंदा इज़ ऑन हर वे और मैं उनसे बात करके ही जाऊँगी। ये सुन के वहाँ के जो NSUI के गुंडे थे उन लोगों ने मेरे ऑफिस का गेट बंद किया, उन दोनों स्टूडेंट्स को अंदर लॉक कर दिया। 15 से 20 मिनट तक वो स्टूडेंट्स अंदर लॉक रहे। उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई। NSUI के किसी गुंडे ने आकर अपने VVIP प्रोटोकॉल के चलते उन्होंने एक भी बार आके गेट नहीं खोला। फिर जब उन स्टूडेंट्स ने गेट पर बहुत बार अपना हाथ मारा, उन्होंने तेज़ तेज़ चिल्लाया, तब आकर एक लड़के ने गेट खोला और उन्हें ये धमकी दी कि आप लोग यहाँ से निकल रहे हो या नहीं निकल रहे, हमें गेट बंद करना है, हमारी प्रोटोकॉल लगने वाली है। वो स्टूडेंट्स उसके बाद वहाँ से निकले। उस गुंडे ने इस ऑफिस पे ताला लगाया। NSUI के सभी छात्र नेताओं ने, सो कॉल्ड लीडर्स ने डूसू ऑफिस का मेन गेट बंद किया, डूसू ऑफिस की बैक एंट्री बंद करी। और जैसे ही मुझे पता चला, मेरे पास कॉल्स आया कि स्टूडेंट्स किसी कारणवश या ऑफिस के बाहर कर दिए गए हैं। मैं अपने सारे काम छोड़ के जल्दी से डूसू ऑफिस पहुंची। मैं पहुंची तो मैंने बाहर देखा कि डूसू ऑफिस पे ताला बंद है और ताला बंद करके डूसू ऑफिस के अंदर कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी जी एक टी सेशन के लिए बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। यूथ कनेक्ट के नाम पर कुछ चुनिंदा 4-5 लोगों के साथ 1 घंटे बैठकर चाय पीते हुए गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और NSUI ने डूसू ऑफिस को, दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति समझ रखा खड़े हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने किससे पूछकर ये सही समझा कि आप मेरे ऑफिस में या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट को धमकी देकर बाहर निकाल सकते हैं? तो वहां पर मुझे और मेरे साथ खड़ी स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट किया गया। मुझे ये बोला गया कि ये ऑफिस हमारा भी तो है और यहाँ पर VVIP प्रोटोकॉल लगी हुई है, यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी है और अंदर राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं और वो वार्तालाप कर रहे हैं, आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा। तो मेरे मुंह पर ABVP के मुर्दाबाद के नारे लगाने का उन्होंने PR स्टंट खेला। मेरे सामने स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, रौनक खत्री ने, उसके गुंडों ने हमारे मुंह पे हंसकर उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। उनके अंदर वो मोनार्किक, उनके अंदर वो एलिटिस्ट भावना इतनी भरी पड़ी है कि उन्हें यही लगता है कि वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय उन्होंने खरीद लिया है और वो यहाँ पर चाहे अपने नेताओं को बैठाएं, चाहे अपने टी सेशंस करें, दैट इज ऑल ओके। जब फिर मैंने राहुल गांधी जी से सवाल पूछा, क्योंकि मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के एक इतने बड़े स्टैचर के व्यक्ति अगर कोई अपने ट्विटर पे जाकर इग्नोरेंस की परिकाष्ठा देते हुए इंडियन आर्मी पे सवाल उठाते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस पे सवाल उठाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ही विल नॉट गेट अ क्वेश्चन इन रिटर्न या उसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें नहीं झेलने पड़ेंगे, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि ये उनका घर नहीं है, ये भारत है। यहाँ भारत के अनेक कोनों से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके अंदर आवाज़ है एंड दे विल रेज क्वेश्चंस। पर राहुल गांधी जी उनकी पैम्परिंग से इतने यूज्ड टू हैं कि उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से भाग के गए। उसके बाद NSUI के गुंडों ने बदतमीज़ी करी, वहाँ पर नारे लगाए, स्टूडेंट इंटेग्रिटी, स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट सेफ्टी को वायलेट किया, खंडित किया। मेरा सवाल है राहुल गांधी से, मेरा सवाल है NSUI से, उनके गुंडों के एंटराज से कि क्या ये उनके व्यक्तिगत संपत्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय? क्या यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को उनके मन में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? आज उन्होंने जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की वैल्यू ही नहीं, छात्र संघ की रिस्पेक्ट को खंडित किया है, उसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हें फेस करने पड़ेंगे। और राहुल गांधी जी को मैं बता देना चाहती हूँ, रौनक खत्री को मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर
आर्म्ड फोर्सेज या स्टूडेंट्स के प्रति कोई सवाल उठाए गए, उसका जवाब देने, स्टूडेंट्स की ढाल बनने एबीवीपी लेड डूसू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे सामने खड़ा रहेगा। और अगर रौनक खत्री को इतना ही डर लगता है क्वेश्चन से, अगर उन्हें भी यही लगता है कि उनके लीडर ऑफ अपोजिशन सच में एक पप्पू हैं, तो दे ही नीड्स टू सेट आउट हिज प्रायोरिटीज और अपने एनएसटीआई के ऑफिस में अपना टी सेशन करके वहां पर यूथ कनेक्ट के नाम पे 4 लोगों के साथ बातें करके वो राहुल गांधी को भी ले जा सकते हैं और वहां अपने सारे गुंडों को भी ले जा सकते हैं। कल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में जो दुर्घटना हुई, वो बहन मित्रविंदा जी ने आप सभी को बताया। वो राहुल गांधी जो ऑपरेशन सिंदूर पर, वो राहुल गांधी जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना पर सवाल उठाता है, उस राहुल गांधी का दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी रही कि राहुल गांधी को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना दिल्ली पुलिस को बताए हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आना पड़ा? राहुल गांधी को किसका डर था? राहुल गांधी को डर था दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का। वो राहुल गांधी जो पूरे विदेश की यात्रा करता है और उसके बाद एकदम से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने पीआर स्टंट के लिए एकदम से डूसू ऑफिस आ जाता है। वो राहुल गांधी जिसके लिए पूरे भारत में उसकी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, अब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थान ढूंढ रहा है। पर मैं राहुल गांधी को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी छात्रों का विश्वविद्यालय है। ये वो विश्वविद्यालय है जहां से राष्ट्र की नींव रखी जाती है। इस विश्वविद्यालय में ऐसे देश विरोधी नेताओं का कोई स्थान नहीं है। वो कांग्रेस जो नारा देती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कल उन्होंने अपने नारे को बखूब दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाया। किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव का दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के बाहरी रास्ता रोककर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के अंदर बंद कर उन्होंने किस प्रकार महिला विरोधी एक घटना घटी है, ये हम सभी के सामने है। वो राहुल गांधी और वो रौनक खत्री जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जवाब देना पड़ेगा। नहीं है, आप कैसे कार्यक्रम करने हैं, आपके बड़े बड़े महल हैं, एनएसयूआई का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, आप वहां जाकर इन बैठकों करिए, वहां जाकर इन कार्यक्रमों को करिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अपना एक डेकोरम है, उसको खराब करने का काम ना करें। और साथियों, मैं रौनक खत्री को, लोकेश चौधरी को आज आप सभी के माध्यम से एक खुली चेतावनी देता हूं कि आज के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया तो अभी तक उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की शालीनता देखी है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के हकों के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं और अपनी बातें मनवाना भी जानते हैं। धन्यवाद।